हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी चैनलिंग्स कन्वे करने जा रही हूँ जो मुझे रिसेंटली हुई है, और वो जो भी एनर्जीज़, जो भी डाउनलोड्स मुझे हुए हैं वो कन्वे करूँगी। और टैरो के थ्रू मैं देखूँगी कि कार्मिक सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, और कौन सी एनर्जी प्रोमिनेंट निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई हिडन एनिमी है या एनिमीज़ है, नोन एनिमीज़ हैं, दुश्मन है, आपके बहुत सारे शत्रु हैं, नार्सिसिस्ट है आपकी लाइफ में कोई जो आपको बहुत परेशान कर रहा है या कर रही है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इंटरेस्टेड हैं मेरी और वीडियोस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और अगर आप लोगों को किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी कॉल या आप अपने वॉइस नोट को भी बुक करा सकते हैं। और अगर किसी को स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्राइजेस हैं और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ब्रीथ, पहला कार्ड है ब्रीथ का, फिर है यांग का, उसके बाद है अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड, फिर है ट्रुथ बी टोल्ड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स और अ चेंज इन द वाइंड, लॉयल हार्ट, ओके, डीप नोइंग, सोलमेट्स, ऑब्जर्वर, imagine, never ending a story, message in a bottle, okay, a leg up, और बॉटम ऑफ द डेक है क्लीन इट अप, ओके। देखिए, पता है क्या एनर्जीज कुछ ऐसी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जहाँ पे डिवाइन की तरफ से ही, यानी कि एंजल्स की तरफ से और आपके आर्कएंजल्स की तरफ से, आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से और आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या आप जिनको भी मानते हो, जिन भी गॉड को, जिन भी गॉडेस को और जिसकी भी पूजा प्रार्थना इस समय कर रहे हो रिसेंटली, इस टाइम पे अगर किसी ने अभी रिसेंटली किसी पर्टिकुलर गॉड या पर्टिकुलर गॉडेस की प्रार्थना या उनकी प्रेयर या उनकी पूजा करनी शुरू की है, तो उनकी तरफ से या फिर डिवाइन की तरफ से आपकी एनर्जीज को क्लियर किया जा रहा है, कार्मिक सिचुएशन को हील किया जा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके जो भी कार्मिक बैगेज हैं, जो भी आपके कार्मिक लोड्स हैं, जो भी आपके कार्मिक कॉर्ड्स हैं, और वो जितनी सारे भी कॉर्ड्स हैं वो कुछ ही टाइम में डिस्कनेक्टेड हो जाएं। तो बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कर्मा मेडिटेशंस करते हुए या फिर किसी तरह के अफर्मेशंस को सुनते हुए। आप लोग हो सकता है किसी क्षमा प्रार्थना को भी इस समय कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर्स को भी कर रहे हैं किसी को लेकर के। और आप अपनी लाइफ में ना इस समय बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि 2 नंबर की जो एनर्जीज़ है, हो सकता है कि 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 2 की सीरीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, या फिर ये हो सकता है कि किसी 2 नंबर के इंसान से आप डील कर रहे हो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या उनके लाइफ में कुछ 2 नंबर का कोई सीन हो सकता है, या आपका नंबर 2 है डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। नंबर तो यहाँ पे मुझे 11 और 1 भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, बट फिर भी मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ तो नंबर 2 को पिक कर रही हूँ। यांग की एनर्जी है
एक मेल है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है आपकी लाइफ में। ये मेल जो है ये किसी तरह के वोन्स, इसको किसी तरह का पेन है अपनी लाइफ में, और ये आपसे शेयर करना चाहता है, अपना मन दिल खोलना चाहता है आपके सामने। और इसके अंदर ना एक ऐसी फीलिंग दबी हुई है आपको लेकर के, जो ये शेयर करके काफ़ी फ्री होना चाहता है अपनी लाइफ में। ओके, और ये अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला इंसान है। देखो फीमेल्स, मैं आपको बता रही हूँ कि एक मेल पर्सन है, प्लीज़ ये मैं प्रोमिनेंट एनर्जी बता रही हूँ, ये फीमेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैं एनर्जी बोल रही हूँ ये फीमेल सुने हैं, लेकिन ये फीमेल की एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसे मेल पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, सब में काफ़ी ज़्यादा पेन में है, आपसे काफ़ी सारी बातें करना चाहता है, आपको कुछ बता करके अपना दिल हल्का करना चाहता है, काफ़ी चीज़ें शेयर करके अपनी लाइफ में एक अकेलापन फील कर रहा है, और इसीलिए अपनी बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना चाह रहा है आपसे। इसको एक ऐसा सहारा चाहिए जहाँ पे ये रो सके, अपने दर्द को बयां कर सके, और अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ सके आपके साथ। अगर ये आपके लवर हैं, हस्बैंड है, तो ये चाहते कि ये आपके साथ काफ़ी आगे बढ़ें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपसे बहुत दूर हैं, आपको भी मिल नहीं सकते, फिर भी आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, तो ये सिर्फ आपसे वो बातें बताना चाहते हैं जो इनके दिल में दबी हुई है। ये कोई फीलिंग भी हो सकती है, ये कोई सीक्रेट भी हो सकता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ये बताना अब चाहते हैं बताना। मतलब बहुत टाइम से इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये बताएं या आपसे शेयर करें, लेकिन अभी चाहते हैं कोई चीज़ बतानी। ओके, इस पूरे सीन में प्रॉब्लम देखो क्या है ना, कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन हो। कभी कभी इंसान के जो अपने इमोशंस होते हैं, उनकी खुद की जो कार्मिक कॉर्ड्स होती है, उनके जो खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनके हिसाब से वो अपनी बातें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वो भी एक कार्मिक सिचुएशन है, वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसी कॉर्ड है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा निगेटिव कनेक्शन है, एक ऐसी निगेटिव कॉर्ड जुड़ी हुई है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, एक ऐसा अकेलापन है, हो सकता है ये अकेलापन आप में भी हो, जो शुरू तो हो गया है। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जब भी आपको अकेला फील हुआ है तो आपको लगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, और बहुत इमिजिएटली ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, ये कहानी बढ़ती चली गई। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो सच को शेयर करना चाहता है, सच बताना चाहता है चीज़ों की। हो सकता है यहाँ पे एक पर्सन है जो थर्ड पार्टी की पोल को खोलना चाहता है। कोई और इंसान है जो थर्ड पार्टी के जितने कच्चे चिट्ठे हैं वो खोलना चाहता है, कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कुछ तो सच्चाई बताना चाहता है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों की ना शायद इनसे ठीक से बनती नहीं है, इसलिए ये शेयरिंग नहीं हो पा रही है। शायद कोई और बात है जिसकी वजह से ये शेयरिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन ये इंसान आपको आज नहीं तो कल कोई एक ऐसी चीज़ बताएगा या बताएगी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, या आपके दुश्मन से रिलेटेड है, या आपके कार्मिक से रिलेटेड है, या फिर नार्सिसिस्ट पर्सन से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने यहाँ सभी की एनर्जीज़ को लिया है। ओके, थर्ड पार्टी के अंदर, कार्मिक्स के अंदर थर्ड पार्टी भी आती है, नार्सिसिस्ट भी आते हैं, दुश्मन भी आते हैं। तो ये आपको देखना है कि ये कौन है, क्योंकि मैं हर रीडिंग में इन सारी एनर्जीज़ के बारे में डिटेल में बता देती हूँ कि हाँ मैं इनको कवर करूँगी। लेकिन होता क्या है, सभी कार्मिक के अंदर ही आते हैं। अगर किसी इंसान से आप परेशान हो और चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका रीज़न क्या है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, दो लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, निगेटिव लूप, निगेटिव पैटर्न जो आपको ब्रेक करना होता है। ओके, तो ये यहाँ पे कैसे सारे रीज़न दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी दिख रही हैं जो आपके यूनियन को रोक करके बैठी हुई हैं परमानेंटली। यहाँ पे आपका यूनियन मुझे कंफर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है कि जहाँ पे आपकी यूनियन की एनर्जीज नहीं बन पा रही है।
ओके। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा दिल के साफ इंसान हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना जानते हो, कहाँ पे एनर्जी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, आपको सब पता है। और साथ में मासूम हो, मासूम इन द सेंस कि प्यार को लेके मासूम तो देखो कोई भी नहीं होता है। जो भी एक एज के बाद ना आपके अंदर इतने प्रैक्टिकल तो हो जाते हो कि वो मासूमियत जो है ना वो ऑटोमेटिकली कहीं खो जाती है। लेकिन साफ दिल के तो हो, ओके, 100% यहाँ पे साफ दिल। बट मैं इसके बाद भी कहूँगी ना, बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं यहाँ पे, जो ऐसे हैं जिनको बर्बाद किया गया है, जिनके दिल को ना तोड़ा गया है। आप कितना भी कह लो कि एक एज के बाद प्रैक्टिकल नहीं, आप बहुत मासूम हो और आपके दिल को एक नहीं कई बार तोड़ा गया, कई बार धोखे मिले हैं आपको, अपनों से धोखे मिले हैं, गैरों से धोखे मिले हैं। सब तरह की एनर्जीज है यहाँ पे, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे ये कहे कि हाँ इस किसी ने आपका साथ दिया है। तो अभी क्या सिचुएशन है कि आपको गहराई से पता चल गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मेरा है तो वो मैं खुद हूँ, अदरवाइज कोई भी मेरा नहीं है। आपकी लाइफ में एक सोलमेट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिसेंटली उसका कोई सोलमेट मुझे आ चुका दिख रहा है या फिर आने वाला है। एक रिंग यहाँ पे मुझे पिक हो रही है, रिंग की एनर्जी पिक हो रही है। ये जो रिंग है, हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट अभी किसी से हुई है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको रिंग दी है, या कि पास्ट में कभी रिंग मिली थी आपको, या कभी आपने ड्रीम में रिंग देखी है। ओके, रिंग मतलब फिंगर रिंग की ही बात कर रही हूँ। और ये रिंग रोमांटिक पर्पस से ही दी गई है, और ये सामने से हो सकता है कि ये कहा गया हो कि आप मेरी फ्रेंड हो इसलिए मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ। बट फिर भी ये रिंग जो है ना, ये बहुत बड़े इमोशंस को यहाँ पे दिखा रही है, एक ऐसे कनेक्शन को दिखा रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगाव है। अबेंडेंस और लव की जो एनर्जी है वो साथ में दिखाई दे रही है। ओके, और देखो चीज़ों को, अभी आपकी जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के कनेक्शन को लेके और आपके पर्सन को लेके, मुझे देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया है, आपको उलझनों में डाला है। ओके, आपको इनकी तरफ से कोई भी मेंटल सपोर्ट नहीं मिला है, इवन आपके इमोशंस को झंझोर के रख दिया गया है। ओके, इन्होंने सच्चाइयाँ आपसे छुपाई हैं, इन्होंने कभी भी आपको कभी भी किसी तरह का सरप्राइज़ नहीं दिया। कभी जैसे एक इंसान की नीड होती है ना कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमें कभी कुछ गिफ्ट करे, तो नहीं, कभी भी कुछ नहीं। इवन आज तक इनकी लाइफ में कभी भी आपके लिए कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आया। आपने इनको बहुत प्यार किया, आपने इनको बहुत अंदर तक समझा, बहुत डीपली समझा, और आपने इनको एकदम सोलमेट की तरह प्यार किया, और आपने इनकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ताकि आप इनका ख्याल रख पाओ, इनको समझ पाओ, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, सारी एनर्जी थर्ड पार्टी को इमेजिन करने में, अगर वो थर्ड पार्टी से दूर रहें तो उनके बारे में सोचने में, या फिर ज़्यादातर थर्ड पार्टी के साथ रहने में ही निकाल दी। और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ये जो दुख है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये जो मेरी जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक ऐसा इमोशन आ रहा है कि मेरा दुख क्या कभी ख़त्म नहीं होगा, आपके अंदर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन नहीं, यूनिवर्स आपको ज़रूर इन सारे दुखों से निकालेगा। देखो, एक कॉल या एक मैसेज सामने से आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये कॉल कहीं से भी हो सकती है, मैं देखो सबके लिए नहीं कह रही हूँ ये बात, बट कुछ लोगों के लिए एक मैसेज, एक कॉल, एक कोई भी तरह का कोई कहीं भी मैसेज हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे कई सारी ऐप्स हैं मैसेजेस के लिए, तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। एक छोटी सी हेल्प आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ओके, तो चलिए अब थोड़ा कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एनर्जीज़ और क्या कहना चाह रही है। रिसेंटली जो मुझे चैनलिंग हुई है वो उन लोगों के लिए हुई है जिनका अभी बीच में हो सकता है आपके पर्सन से आपकी बात हुई हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे बात तो की लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिया, एंड आप इरिटेट हो गए, या आपको ये पता चला कि इन्होंने आपसे भी बात की और इन्होंने थर्ड पार्टी से भी बात की। तो आपको ना इस बात का बहुत इस समय प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसा कैसे चल सकता है कि रिश्ता मुझसे भी और रिश्ता उनसे भी। तो ये बात आपको खल रही है बहुत ज़्यादा।
ये रिसेंटली चैनलिंग हुई है, ये किसी की करंट एनर्जीज हो सकती हैं आप में से या आपके पर्सन की। ओके, अभी हम ब्रीथ को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा कि क्या एनर्जीज आ रही है। ब्रीथ को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके, देखिए जगलिंग सिचुएशन तो है यहाँ पे, नो डाउट। अगर आप उलझनों में फंसे हुए हैं और रीज़न आपका पर्सन है और आपकी थर्ड पार्टी, दोनों ने ना एकदम नर्क बना दिया है ज़िंदगी को। नहीं समझ में आ रहा है कि आपको, देखो ऐसा नहीं है आप गिव अप कर सकते हो, आप डिटैच भी हो सकते हो, आप जैसे कहते हैं ना कि छोड़ देना किसी को, वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे छीन लेगी, मतलब ये डर है आपके अंदर, ये इनसिक्योरिटी है। और इसी डर और इनसिक्योरिटी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है और आपको इस रिलेशन में न रहते हुए भी रहना पड़ता है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है और ये जगलिंग सिचुएशन आपकी काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है। ओके, यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। देखिए मैंने बोला था ना यहाँ पे कोई एक मेल पर्सन है, एक क्या मतलब किसी की लाइफ में भी एक पर्सन मेल ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों से परेशान है। अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो जो भी यहाँ पे फीमेल है ना और जिनको भी इस समय 10 नंबर 1 नंबर की सीरीज़ दिखाई दे रही है और किसी को मनी के बहुत ज़्यादा साइन दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लाइफ में देखो आप अपने काफ़ी ज़्यादा अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो और शायद 5-10% आपकी कार्मिक साइकिल बची हुई है। कुछ ही दिन में आप देखोगे कि वो भी एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी अबेंडेंस अनलॉक हो रही है और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खरगोश दिखाई दे रहे हों एज अ साइन। ओके, और अगर आपके बाद से दिखाई देते हैं तो भी आप ये समझ जाना कि डिवाइन आपको आपकी ब्लेसिंग्स देने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। आपके लाइफ में काफ़ी आराम की एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बोलने जा रही हूँ जो मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी की कुछ मुझे उनकी फ़िज़िकल डिजीज़ दिखाई दे रही है कि उनको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम होने वाली है, किसी इलनेस के रूप में, किसी बीमारी के रूप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, या हो चुकी है या होने वाली है। ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स। माय गॉड, देखो यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी है कि अगर मैं आपको बोल रही थी कि कोई आपको कुछ सच बताने जा रहा है अब थर्ड पार्टी को लेकर के, या सच्चाई पता चलने जा रही है और ये सच्चाई तूफान लेकर के आएगी थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। एक ऐसा तूफान कि जिसको संभाल नहीं सकती थर्ड पार्टी। और ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। कुछ एनर्जीज तो आज बहुत प्रोमिनेंट आ रही हैं कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और देखना कि आपको दिखेगा कि ये जो नार्सिसिस्ट है या थर्ड पार्टी है या कार्मिक है जिसने नाक में दम कर रखा था, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है अपनी लाइफ में, उसका जो सच है ना वो जब बाहर आएगा ना तो उसकी वो ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब भयंकर वाली एनर्जी है यहाँ पे गाइस। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स को क्लैरिफाई करिए। किसी की तो एनर्जी मुझे यहाँ पे कंफर्मली दिख रही है। अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि कोई भयानक ऊपर से नीचे गिरने वाला है, मतलब कि ईगो एकदम से आकर टूटने वाली है। बहुत परेशान किया है इस इंसान ने आपको, सीरियसली बहुत परेशान किया है। आग लगेगी इसकी लाइफ में, देखना कि जो भी चीज़ें की है ना बस से बदतर सज़ा मिलेगी यहाँ पे। हालांकि मैंने कोई भी यहाँ पे कार्ड ऐसे इंटेंशन नहीं रखे थे कि इन्हें सज़ा क्या मिलेगी, बट
शायद किसी को इस चीज़ का जवाब डिवाइन देना चाह रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आपको पता चले कि इनकी लाइफ हेल होने वाली है। और एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स से। जैसे मैंने कहा ना आपको कि किसी ने आपको आज तक कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया कि ये लो तुम्हारे लिए है, या मतलब आप समझ सकते हो ना कि इंसान कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाता है, तो वो खुशी आपको नहीं मिली है। और स्टिल आपका इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिश्तों पे से, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई लालची इंसान हो, बट आप थोड़े से जैसे कोई फ्लावर भी दे देना तो आप उससे खुश हो जाने वाले इंसान हो। ऐसा कि कोई एक टॉफ़ी भी दे देना तो उससे खुश हो जाने वाले इंसान हो। तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में नहीं हुई, जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा गम है, और स्टिल वो गम है आपके अंदर, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। ओके, चेंज इन द वाइन को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। देखो यहाँ भी मुझे तूफान की एनर्जी पिक हुई थी, यानी कि एक जिस भी थर्ड पार्टी ने आपकी यूनियन को रोक रखा है, उसने आपकी ग्रोथ को भी रोक रखा है, उसने आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपकी एबंडेंस को भी रोक रखा है। आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, आपका जो नेचर होना चाहिए, डिवाइन नेचर होना चाहिए, उसको भी ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि ये उसने कर रखा है। लॉयल हार्ट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। रॉयल हार्ट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़, क्लैरिफाई करिए। लॉयल हार्ट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे आपके लिए किसी तरह के षड्यंत्र का रचना, किसी तरह के ब्लैक मैजिक का करना, किसी तरह के जादू टोने को करने की एनर्जी पहले से ही नज़र आ रही थी, यहीं पे मुझे पिक हो गई थी। और वही कार्ड आया है कि आपको लेकर के कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपको हानि पहुँचे। और ख़ासकर आपने जो रिसेंटली कोई काम शुरू किया है ना, कोई भी आपने बिजनेस शुरू किया है या जॉब आपने स्टार्ट की है, अभी रिसेंटली आपकी कोई जॉब लगी है, तो उस पर आपके ऊपर बहुत तगड़ी नज़र लगा के रखी गई है और साइकिक एनर्जी सेंड की जा रही है। या रिसेंटली अभी आपकी कोई हेल्थ रिकवरी हुई है, आपकी सेहत सही हुई है, लेकिन फिर से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है एकदम से। डीप नोइंग के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। डीप नोइंग के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। 9 ऑफ सोर्ड। बहुत दुख झेला है, इतना दुख झेला है कि उस दुख को झेलने के बाद आपको समझ में आ गया है कि कोई इंसान साथ नहीं देगा, ना दे रहा है, और आगे भगवान जाने क्या होगा। अभी भी स्थिति खराब है, अभी भी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव आपको ना कमिटमेंट मिला है, ना ही कोई पॉजिटिव रूप में आपके सामने आ रहा है, और कोई आस नहीं बची आपकी लाइफ में। एक होप होनी चाहिए ना, वो नहीं है। और अगेन साइकिक नेगेटिव साइकिक एनर्जीज आपको फॉलो कर रही है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि नेगेटिव साइकिक अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं, और वैम्पायर एनर्जी भी यहाँ पे निकल कर के आ रही है। इतनी सारी कॉर्ड्स मुझे नज़र आ रही है आपके, एक नहीं कई सारे कार्मिक हैं, कई सारे लूप हैं, कई सारे बंधन हैं, फैमिली इशू भी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, लव इश्यूज भी हैं, सारे सब तरफ से आपकी प्रॉब्लम मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस समय। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप सेल्फ हार्म कर रहे हो, खुद को ही आप पनिश कर रहे हो, खुद को मार रहे हो, खुद को कुछ कर रहे हो ऐसा कि जिससे खुद को चोट पहुंच रही है, ऐसा भी आप कर रहे हो यहाँ पे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सॉल्यूशन नहीं अपनाना चाहिए, ये समाधान नहीं है। ओके, एक इंसान के लिए, या ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक वर्स्ट सिचुएशन होती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एक वर्स्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट सब सही हो जाता है टाइम पे। ओके, अपने डिवाइन टाइमिंग पे। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा
अपने आप को हार्म करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सोलमेट्स, जो भी यहाँ पे डाइवर्सी हैं, जो भी यहाँ पे विडो हैं, आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही खूबसूरत सा चेंज आ रहा है, जो कि एक प्यार के रूप में आ रहा है। ओके, और आपकी लाइफ आपको लग रहा होगा कि बहुत सोनी पड़ गई थी ना इन पास्ट में, या आपके जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी, अगर आपका कोई आपका कोई चाइल्ड है, या फिर आप फ्लाई करना चाहते हो, फ्रीडम चाहिए, है ना, या फिर बहुत सारे कार्मिक आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो भी मुझे यहाँ पे ना आपकी बड़ी प्यारी सी एनर्जीज चेंज होते हुए दिख रही है, मतलब चेंज आ रहा है एनर्जीज में। ऑब्जर्वर की कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ ऑब्जर्वर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ऑब्जर्वर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़। टेम्परेंस, कोई है जो आपको सोशल मीडिया पे वॉच कर रहा है। ओके, कोई है जो आपको चोरी चोरी देख रहा है, जो ये जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई आपको नहीं देखना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आपको भी देखना चाह रहा हो, बट आपके साथ साथ वो ये भी देखना चाह रहा है कि सामने वाले के साथ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, उनसे आपका क्या कनेक्शन चल रहा है। ओके, ये यहाँ पे एक भी इंसान हो सकता है और दो इंसान भी हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क इन द सेंस इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्राउन चक्रा में होता क्या है, क्राउन चक्रा पे वर्क करने जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी एनर्जेटिक थोड़ा सा भी चक्रा पे निगेटिव एनर्जी आ जाती है और चक्रा थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं, तो उन्हें माइल्ड क्लियरिंग की ज़रूरत होती है, जो आप यूट्यूब में किसी भी मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, और इमेजिन को क्लियरिफाई करिए एंजल्स, इमेजिन को क्लियरिफाई करिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स। ओके, अब एक बात बताऊँ आपको बहुत अच्छी सी, कि आपकी लाइफ में ना आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं कि एकदम से आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि चमत्कार, या फिर आपने कोई विश मांगी होगी, या फिर आप बहुत दिन से सपने देख रहे हैं कुछ बनने कि आप कुछ बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति, एक सफल इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके पास लाइफ में सब कुछ है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया है। मतलब आपने जो भी इमेजिन किया था, हो सकता है कि कुछ फैंटेसीज़ हों, है ना, हो सकता है कुछ डिज़ायर हो सकता है किसी इंसान को लेके कोई रोमांटिक सी सिचुएशन हो। जो भी आपने इमेजिन किया है वो आपको एकदम से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में होने वाला है। बड़ी प्यारी सी एनर्जी है ये भी, और बहुत लविंग एनर्जी है। हार्ट चक्रा, जिसका भी हार्ट चक्रा इस समय ना सुन के थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहा है ना, और एक मीठी सी हैप्पीनेस आ रही होगी हार्ट चक्रा में, उसके लिए ये एनर्जी है। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी को क्लैरिफाई हो गया क्लैरिफाई हो गया। देखो क्या सिचुएशन है कि लोग भाई बातें तो कर रहे हैं आपको लेकर के, आप गंदे हो, आप जो हो, आप बेवकूफ़ हो, आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है, देखो तो कैसे कपड़े पहनती है, देखो तो कितना ज़्यादा ऐंठन है, देखो तो कितना ईगो है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको इन बातों से डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए कि मेरे अंदर वो पावर है कि लोग पीछे बैठ के मेरी बातें करें। जो स्टार होते हैं ना, उन अक्सर 80% लोग स्टार्स के लिए हमेशा गलत बातें करते हैं कि अरे देखो ऐसा है, सब टीवी पे अच्छा लगता है।
तो वही वाली एनर्जी है। अच्छे तो हो आप, इसीलिए पीछे पीछे बातें हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं लोग मेरी बातें करना कब ख़त्म करेंगे। अरे भाई, आप दुआ करिए कि ये बातें हमेशा हों। और जो क्वालिटी है ना, अभी आप अपने मोहल्ले के स्टार हो, अपने फैमिली के स्टार हो या फिर अपने रिलेटिव के, तो थोड़ा सा फोकस करो। और सच में बहुत सारे लोगों की ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप लोग सच में स्टार की एनर्जी में आ सकते हो। जिन लोगों को भी सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है वो उस पर वर्क करें प्लीज़। ओके, मैसेज इन अ बॉटल के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, मैसेज इन अ बॉटल के क्लैरिफाई कार्ड को क्लैरिफाई किया है। ओके, द लवर्स ने, यानी कि आपको जो मैंने बोला था ना, कोई भी मैसेज और कोई भी कॉल आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो भाई कोई यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन का ही कॉल मैसेज आने वाला है आपके पास और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला है। वो आपने सोचा भी नहीं होगा। यूनियन की तैयारी कर लीजिए, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है विथ अबेंडेंस, विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और आप देखेंगे कि आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीव करेंगे अपने पर्सन के साथ। कोई भी सोल पर्पस आपका अनलॉक होगा उनके साथ और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो उनके साथ। ओके, द अलेगब के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। अलेगब के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्प आ रही है अबंडेंस की। देखो क्या होता है ना लाइफ में, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट टाइम हमें इंसान से ज़्यादा कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरतें पड़ जाती हैं जो हमारी लाइफ में खाने पीने, रहने के, कंफर्ट के, किसी से लड़ने के लिए भी हमें शायद पेंटिकल्स की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पेट में खाना नहीं है, अगर आपके लाइफ में कंफर्ट नहीं है और आपकी लाइफ में मनी को लेकर एंजाइटी है, तो आप किसी से डील नहीं कर सकते हो। निगेटिव क्या पॉजिटिवली भी नहीं डील कर सकते हो। तो ऐसी कुछ हेल्प आ रही है। प्रॉपर्टीज़, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हो सकता है कि जो भी हो सकता है कोई पेपर वर्क आपका फंसा हुआ था, कोई कोर्ट केस फंसा हुआ था, वो क्लैरिटी मिलेगी। उसमें आप देखोगे कि आप विनिंग पोजीशन में होगे और पैसा पैसा पैसा, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत पैसे आने वाले हैं और आप अपनी मनी हीलिंग्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग अपने रूट चक्रा पे फोकस कर रहे हैं, मनी हीलिंग्स को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो मनी ब्लॉक है वो उसका जो, देखो नॉर्मली क्या होता है, रूट चक्रा ही रीज़न होता है मनी ब्लॉकेजेस में। लेकिन जब आप ट्रॉमेटिक होते हो, यानी मनी को लेकर के कोई ट्रॉमा होता है आपके प्रीवियस लाइफ टाइम से जो कनेक्टेड रहता है, वो आपके सैक्रल चक्रा में होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, रूट चक्रा पे भी वर्क करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, यानी पैसे नहीं आते हैं। तो हमें लगता है कि क्या रूट चक्रा का क्या काम है, जब हम हील क्यों कर रहे हैं। मतलब आप क्या होते हो, बेसिकली नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन जड़ को नहीं समझते हो कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो रूट चक्र आपको सिक्योरिटी देता है, कंफर्ट देता है, आपको फियरलेस बनाता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में पैसे का अभाव है और उसका जो रीज़न है वो ट्रॉमा है किसी भी तरीके का, अगर आपके एंसेस्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनको खाने पीने का भी प्रॉब्लम था, उसके बाद जो आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम आ रही है उसमें पॉवर्टी आ रही है, यानी कि गरीबी है ना, तो वहाँ पे आपको सैक्रल चक्र हील करने की ज़रूरत है रूट के साथ साथ। जब आप सैक्रल को हील करोगे तो आपकी जितनी भी, क्योंकि जितनी कार्मिक कॉर्ड्स होती हैं वो सैक्रल चक्र में होती हैं, ना कि रूट चक्र में होती हैं। ओके, और जब भी आप एक कार्मिक सिचुएशन में होते हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हो, तो जब वहाँ पे मनी ब्लॉक होता है तो उसका रीज़न सैक्रल होता है। क्योंकि अगर रूट होगा ना तो वो तो आप चुटकी में हील कर लोगे, लेकिन सैक्रल में वुंड्स होते हैं, ट्रॉमा होता है, दर्द होता है, पेन होता है, पीड़ा होती है ना, ये सब दुख होता है कि जो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो सब आपके सैक्रल चक्र में होता है। जब आप उसे हील करोगे तो मनी भी ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना कि जहाँ शांति होती है वहीं पे, सुख शांति की जगह पे ही पैसे आते हैं। तो सैक्रल चक्र आपको सुख शांति देता है, आपकी फिजिकल बॉडी को सुख देता है, ओके, आपकी सोल को सुख देता है, और आपका जो पैशन है वो बाहर आता है, क्रिएटिविटी बाहर आती है।
और बहुत मैटर करता है आपका पैसा, आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ टेक केयर। ओके।